गुड आफ्टरनून। आज अध्याय 2 की चर्चा होगी तंत्रिका समन्वयन में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें चल रहा था नर्वस कोऑर्डिनेशंस, इसके बारे में बताएंगे। परंतु इससे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेशंस क्या होता है। जीवों का शरीर जितने भी जीव होते हैं, जीवों का शरीर पर्यावरण के प्रति अपने आप को ढालता है, परिवर्तन करता है। तो पर्यावरण के प्रति शरीर का परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, शरीर को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस 2 प्रकार का होता है। एक तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक, तंत्रिका तंत्र, नर्वस कोऑर्डिनेशंस, और दूसरा इस तरफ दे देते हैं केमिकल यानी रासायनिक समन्वयन, केमिकल कोऑर्डिनेशंस, और इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य भूमिका निभाती हैं एंडोक्राइन ग्रंथियां। ठीक, केमिकल कोऑर्डिनेशंस किसके द्वारा होता है? एंडोक्राइन ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां करती क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां एक रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं और इस रासायनिक पदार्थ को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, जिसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। ये ब्लड में मिलता है और ब्लड इसको शरीर के समस्त भागों में पहुंचाता है। प्रत्येक अंग अपने विशिष्ट कार्यों को करने के लिए हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। जिसको जिस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है वह अंग अपना निर्धारित हार्मोन्स ग्रहण करता है रुधिर से, और ग्रहण करने के उपरांत अपनी कार्य करता है, शरीर की वृद्धि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? वह ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अतः इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, और ये अपने स्रावित पदार्थ को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। वह ग्रंथियां जो अपने स्रावित पदार्थ को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, अर्थात उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा थायराइड ग्रंथि, ये गले में पाई जाती है, जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि 3 पिंडों में बटी होती है, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। अग्रपिंड से 11 हार्मोन स्रावित होते हैं, पश्चपिंड से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि गले में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स, पैराथायराइड या पैराअवर्ट ग्रंथि भी कहते हैं। फिर अधिवृक्क ग्रंथि, इन्हीं बारे में भी चर्चा की गई है, मैंने पिछले ऑडियो में बताया है। फिर वृषण ग्रंथि, वृषण से भी अंडजनन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन इसमें से निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन। अंडाशय ग्रंथि से एंड्रोजन, और कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण होता है। और रिलैक्सिन, ये अपरा से स्रावित होता है। इसके बाद में आमाशय की भित्ति से, आमाशय की श्लेष्म कला, श्लेष्म कला से भी हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि जठर रस के बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, इससे जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जठर रस को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? नर्वस कोऑर्डिनेशंस की। नर्वस कोऑर्डिनेशंस क्या होता है? तंत्र की समन्वयन। संपूर्ण व्यक्तियों में जितने भी जंतु होते हैं उनमें प्रचलन आदि क्रियाओं को, गति, प्रचलन आदि क्रियाओं को नियमित रूप से संचारी रूप से चलाने के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम का जो मुख्य आधार होता है वो होती है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड, ठीक। नोटोकार्ड में दो सिरे होते हैं, तंत्रिका तंत्र के नोटोकार्ड में दो सिरे होते हैं, एक तो ब्रेन, ठीक है, और दूसरा होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में भी हमने बताया है पहले, लेकिन फिर से हम इसी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है नोटोकार्ड को, एक तो ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु। ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा, नर्वस सिस्टम दो चीजों पर आधारित होता है, एक तो ब्रेन पर और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क पर और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका तंत्र की एक विशेषता और बता दें, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने से निर्मित होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से बनता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। देखिए कोई भी तंत्र, ये अंग तंत्र है, पहले कोशिका सेल होती है, कोशिका होती है। कोशिका जब कई सारी कोशिका आपस में ऐड होती हैं, कई सारी कोशिका प्लस प्लस, ठीक है ना, ये जब ऐड होती हैं तब बनाती है टिश्यू। कोशिका मिल करके क्या बनाती हैं? टिश्यू। कोशिकाएं ऐड हुई, टिश्यू बना। ऊतक ऐड हुए, जब ये ऊतक ऐड होते हैं तो बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन्स बनते हैं। और जब ऑर्गेन्स ऐड होते हैं तब ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन्स सिस्टम। और जब ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, मिलते हैं, तब जो है बॉडी बनती है। तब क्या बनता है? शरीर बनता है, बॉडी बनती है। अर्थात सेल के मिलने से, कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के मिलने से, यहां पर हिंदी से भी लिख देंगे, जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं, ये हैं कोशिकाएं। सेल 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 कई जगह लिख दिया, यानी कई हैं तो सेल्स यानी कोशिकाएं। और कोशिकाएं ने ऊतकों का निर्माण किया, ऊतकों ने मिलकर अंगों का निर्माण किया, अंग बने, अंगों के मिलने से अंग तंत्र बने। और तंत्रिका तंत्र क्या है? एक अंग तंत्र है, और इसकी जो इकाई है वो होती है कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब जिन कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब देखिए न्यूरॉन्स होता क्या है, इसकी संरचना के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन्स की जो संरचना होती है वो एक वृक्ष की तरह दिखने में लगती है। यहां पर जो फिगर बन रहा है ये बेटा तंत्रिका कोशिका का है, इसको इस प्रकार से बना लेंगे। और ये पेशी अंगों से जुड़ी होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं पेशी अंगों से जो है चलती हैं। एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका अंतर्ग्रंथन सिनेप्स के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, ये फूली आच्छादित में पाए जाते हैं। इनके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अक्षर जिनके द्वारा इनको ऊर्जा प्राप्त होती है।
ये वाले जो सिरे होते हैं ये एक्सान या तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं। इसे केंद्रक बोलते हैं। और यहां पर ऐसे द्रुमिका या डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये केंद्रक। इस भाग को, इस संपूर्ण भाग को, ये जो भाग होता है इसे कोशिका काय बोलते हैं। और इन्हें डेंड्राइट्स, ऐसा फिगर आपने देखा भी होगा। और इनको डेंड्रान बोलते हैं। डेंड्रान ये आपके पेशी अंग होते हैं। पेशीय अंगों से जुड़े हुए पेशी तंत्र, ठीक है। ये तंत्रिकाओं में क्या होते हैं, जैसे आप कोई किसी चीज को छूते हो तो आपको उसका अनुभव होता है, तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जुड़े होते हैं, और जिसके माध्यम से ये तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद ये मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती घटना। मस्तिष्क क्या करता है, इन तंत्रिका आवेगों पर अपना निर्णय लेता है, और निर्णय लेने के बाद में प्रेरणा क्रियाएं करता है, प्रेरणा देता है, और पुनः जो है संदेश भेजता है। वो संदेश कार्यकारी अंगों तक आता है, और कार्यकारी अंग उस पर अपनी अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया की गई इधर, और उधर से आती है प्रतिक्रिया, जो वातावरण से होती है। वातावरण में जो पेशी अंग है, जो पेशी अंग से तुमको त्वचा को जो मिलता है वो होती है अनुक्रिया, और जो जिसकी एवज में मस्तिष्क जो है अपनी क्रिया करता है वो होती है प्रतिक्रिया। तो अनुक्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर होता है, ठीक है। तो ये होती है संरचना, यहां दी गई है, किसकी भी हमने बनाई। तो ये संरचना बन के तैयार हुई आपकी। ये संरचना है आपकी किसकी, ये न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका की संरचना, ठीक है। तो इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक। इनके माध्यम से पूरा ये तंत्रिका अंग चलता है। जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हमें आगे कैसे समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं तंत्रिकीय समन्वयन होता क्या है। तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं से, जो तंत्रिका तंत्र होता है अपनी तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका सूत्रों के द्वारा शरीर में होने वाली, तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं, जो तंत्रिका कोशिका भी आपने देखी, तंत्रिका कोशिकाओं तथा सूत्रों के द्वारा अपने शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से, ठीक है, उन क्रियाओं से व्यवहारिक और शारीरिक तंत्रिक, व्यवहारिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया देती है। ये संपूर्ण समन्वयन को व्यवहारिक एवं शारीरिक जो है क्या करती हैं, शारीरिक जो है क्रियाओं का समन्वय करती हैं, और इसे ही तंत्रिकीय समन्वय कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लेंगे, जो तंत्रिका तंत्र होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तंत्रिकीय समन्वयन क्या है, तंत्रिकीय समन्वयन में होता क्या है, तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र की तंत्र की कोशिकाएं क्या करती हैं, व्यवहारिक एवं सामाजिक रूप से वातावरण के प्रति समन्वयन करती हैं, जिसे तंत्रिकीय समन्वयन कहा जाता है। ठीक, याद हो गया? नहीं याद हुआ तो फिर से समझेंगे। तंत्रिका समन्वयन किसे कहते हैं, तंत्रिकीय समन्वयन किसे कहते हैं, अर्थात नर्वस कोऑर्डिनेशन है क्या, तो तंत्रिका तंत्र में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाएं व्यवहारिक रूप से, या फिर हम यूं कह दें शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से या शारीरिक रूप से पर्यावरण से समन्वय स्थापित करती हैं, जिसे हम तंत्रिकीय समन्वयन या
तंत्रिका समन्वयन कहते हैं, या नर्वस कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि तंत्रिका कोशिकाएं व्यवहारिक रूप से या शारीरिक रूप से पर्यावरण से समन्वय स्थापित करती हैं। इस प्रक्रिया को ही तंत्रिकी समन्वयन कहते हैं। अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं का पर्यावरण से समन्वय यानी परिवर्तन, जो उनके अनुरूप ढलना है ना, पर्यावरण के प्रति अपने आप को बदलना, समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे के प्रति अनुसार चलना, ये प्रक्रिया तंत्रिकी समन्वयन कहलाती है। अब तंत्रिका समन्वयन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्राही अंग होते हैं। ठीक है, ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं? ग्राही अंग का मतलब होता है कौन कौन से अंग होते हैं जो बाहर से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, उन्हें कहेंगे ग्राही अंग, जो बाहर संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। जैसे बाहर संवेदना कौन कौन ग्रहण करता है? तो आपकी आंख हो गई, ठीक, नाक हो गई, ठीक, जिह्वा हो गई, जिह्वा, ठीक है, यानी जीभ, त्वचा, तो आंखों के द्वारा क्या होता है? ये दृश्यग्राही होती है, ये दृश्यग्राही। नासिका ये घ्राणग्राही होती है, गंध को ग्रहण करती है, ये हो गई दृश्यग्राही, प्रकाश की किरणों को ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो जिह्वा ये स्वादानुग्राही होती है, इन्हें कहा जाता है संवेदांग। आंख, नाक, कान, लास्ट में कर्ण बच रहा था, याद नहीं आ रहा था, तो ये श्रवणग्राही होता है। कान जो होता है आपका क्या होता है? श्रवणग्राही। त्वचा क्या होती? स्पर्शग्राही, स्पर्शग्राही। तो ग्राही अंग क्या होते हैं? जो पर्यावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, पर्यावरण से जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, संवेदांग या ग्राही अंग कहलाते हैं। वह अंग, शरीर के वह अंग जो पर्यावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ग्राही अंग या संवेदांग कहलाते हैं। जैसे कि आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कर्ण, यही 5 अंग हैं जिनके द्वारा आप संवेदनाओं को ग्रहण करते हो। अगर इन्हीं के अलावा आप किसी के द्वारा ग्रहण करते हो तो बता दीजिए। आंख के द्वारा दृश्यग्राही, आप कोई चीज देखते हो तो पता करते हो। नाक के द्वारा घ्राणग्राही, किसी भी गंध को आप जो है पता करने के लिए कि गंध बुरी है या ये गंध अच्छी है, आप नासिका का प्रयोग करते हो। जिह्वा, जीभ के द्वारा आप स्वादानुग्राही, स्वाद का पता करते हो। त्वचा, स्पर्श के द्वारा पता करते हो कि क्या चलता है। कर्ण, श्रवणग्राही, कोई चीज सुन करके आप पता करते हो कि कैसे जो है क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गई ग्राही अंग। तो आज का टॉपिक इतना है, ग्राही अंग कौन कौन से हैं, तंत्रिका समन्वयन क्या होता है, और कुछ पुराना जो हमने बताया, ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। फिर अगला टॉपिक मस्तिष्क के बारे में आएगा। ठीक, तो धन्यवाद, आज इतना ही।